भारतीय जनता पार्टी में हाँ, गोयल साहब नम कांग्रेस में है। गोयल साहब छो तो गोयल साहब हाँ तो ही मन काम करता, बीजेपी में हाँ तो काम विन करता। टाइम काम करता जन वोट देता कौन? देवता में वोट गोयल साहब ने कर देता। देवता जाने जीतता नहीं की कर जीतता, माननीय देवता जीतता की करवे। तो अभी ये गौ माता की जो गाय फिरेगी तो अभी 2 रुपए किलो में गोबर भी बिकेंगे, जो गाय भी अब लोगों के घर में। दिलीप जी कहे कि मैं गाय री सेवा करूं, गाय रोड में नजर नहीं आवे, भी गाय री बात करे। दिलीप जी जो साहब बिल्कुल खत्म रहेगा, मैं राजनीति की खत्म रहेगी दिलीप जी री। देखो दिलीप जी जब 35-40 सालों से वो चुनाव लड़ते आए हैं तब तो उनको गाय माता याद नहीं आई। अब वो दलितों की और गाय माता को याद कर रहे हैं, क्यों? ये बात क्यों कर रहे हैं दिलीप जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। चुनावी माहौल है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की बात करूंगा, जैतारण विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा और हमारे बीच आपको दुपट्टे पहने नजर आ रहे होंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। माननीय सुरेंद्र गोयल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके, भाजपा में जिन्होंने एक छत्र 25 वर्ष जैतारण की दरा पर राज किया, उन्हीं महोदय को कांग्रेस से मौका मिला है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो भाजपा से ही बगावत कर कांग्रेस में आए सुरेंद्र गोयल पर क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, वोट किस आधार पर करेंगे, ये भी जानेंगे। जी सर्वप्रथम बात करूं आपसे तो जी नमस्कार जी, मैं एनएसयू जिला महासचिव रिजवान बेली हूँ, जैतारण विधानसभा 116 से। हमारा वोट कांग्रेस को इसलिए जाएगा क्योंकि गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं, 25 लाख चिरंजीवी बीमा वाली, दुर्घटना बीमा वाली, और भी गहलोत सरकार की अच्छी योजना है। और अब जो 7 गारंटी देने का जो कांग्रेस ने वादा किया है, जो बच्चा 11वीं 12वीं में आएगा उनको लैपटॉप या टेबलेट जो गहलोत सरकार देगी। और अगर आपदा में अगर कोई जनहानि होती है तो उसकी भी योजना में जो योजना है गहलोत सरकार की, उसका पूरा फायदा एक गरीब से गरीब आदमी को मिलेगा। जी, योजना आपने बताई, मैं वापस व्यक्तित्व पर आऊंगा। माननीय सुरेंद्र गोयल जो भाजपा से ही बगावत कर कांग्रेस में आए हैं और उनको टिकट मिला है, तो कई लोगों का यह कहना है कि भाजपा के हाथ में कांग्रेस का टिकट। जी, ये बिल्कुल गलत है। गोयल साहब शुरू से ही गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, लेकिन राज तो 25 वर्ष भाजपा से किया, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा गांधीवादी रही है और वो हमेशा से उन्होंने धर्म नीति से काम किया है, हमेशा उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए काम किया है। इसलिए कांग्रेस ने उन पर विश्वास करके उनको टिकट दिया है। बात करूं आगे की तो अल्पसंख्यक समुदाय से आप आते हैं, इस बार अल्पसंख्यक समुदाय का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, अल्पसंख्यक के जो मुद्दे बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अब हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा ये रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर गोयल साहब जीतते हैं और सरकार बनती है तो हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर रहेगा, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा जैतारण विधानसभा है। इसमें जो मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ा हुआ है तो मेन शिक्षा की वजह से हम आने वाली सरकार से, कांग्रेस सरकार से, ये तो फिक्स है 100% अशोक गहलोत की सरकार बन रही है। और ये भी फिक्स है कि जैतारण के अंदर गोयल साहब आ रहे हैं, बड़े शोर जोर से आ रहे हैं। हमारा मुद्दा रहेगा हॉस्टल का, मेन मुद्दा हमारा रहेगा समस्त मुस्लिम समाज का एक बड़ा हॉस्टल बनना चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अनमोल गलाम है। मैं पहले भाजपा में था, लेकिन जब पता चला कि विधानसभा चुनाव के अंदर एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया। आप भाजपा में अभी 2 साल मैंने भाजपा को ज्वाइन किया, 2 साल का हुआ था मेरे को। आपने ज्वाइन कब की भाजपा? मैंने 2022 में शायद मैंने की थी ज्वाइन। लेकिन जब अभी विधानसभा चुनाव में हमारे मुस्लिम समाज के एक कद्दावर नेता यूनुस खान का जब टिकट कटा तो मेरे को एहसास हुआ कि भाई भाजपा में अब हम अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं है। तो मैंने आदरणीय रुस्तम जी वकील साहब के साथ जाके आदरणीय सुरेंद्र गोयल। 2 साल आप भाजपा में रहे, विधायक के साथ तालमेल तो रहा ही होगा, कैसा लगा व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे अल्पसंख्यकों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास ऐसा ट्रस्ट नहीं है कि वो अल्पसंख्यकों पे ट्रस्ट कर सके कि भाई अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़े, लेकिन वो खुद भी ऐसा नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक उनसे जुड़े। मैं जुड़ा, उनका व्यक्तित्व अच्छा था, एमएलए साहब का बातचीत में, नाम में, इज्जत सब कुछ उन्होंने दी, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे अल्पसंख्यकों के लिए वहां कुछ भी नहीं है। जाओ राम राम करो और वापस आ जाओ। जो सुरेंद्र गोयल को टिकट मिला है, 25 वर्ष उन्होंने जैतारण में निकाले हैं, तो क्या उम्मीद करोगे इन 5 वर्षों में और क्या 25 वर्षों में वो अल्पसंख्यक के साथ रहे या नहीं रहे? अल्पसंख्यकों का काम जब वो 25 साल सत्ता में रहे ना,
तब भी उन्होंने अल्पसंख्यकों का काम किया है। वो बात अलग है कि भाजपा से जुड़े होने के कारण लोग उनके पास जाते नहीं थे, लेकिन जो भी उनके पास जाते थे उनका काम जरूर होता था। जी बिल्कुल, राजनीतिक पूर्वाग्रह की आप बात कर रहे हैं वो नहीं था। बिल्कुल। आगामी विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं और मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? आपने हॉस्टल का बताया, क्या जैतारण में हॉस्टल नहीं है? नहीं, जैतारण में मुस्लिम समाज का हॉस्टल भी नहीं है और शिक्षा के नाम पे भी ऐसा कोई स्कूल हमारे इस मोहल्ले में भी नहीं है कि उससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सके। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक हमारे मोहल्ले में भी एक सरकारी जगह हो, उसमें हमारे स्कूल बने ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सके। जी कुछ माइनॉरिटी का ये भी कहना है कि कुछ माइनॉरिटी, क्षेत्र की जनता का कह सके, माइनॉरिटी का नहीं, क्षेत्र की जनता का भी कहना है कि माइनॉरिटी कुछ दिलीप चौधरी के साथ भी नहीं, उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको खूब साथ दिया माइनॉरिटी ने। जब वो निर्दलीय लेके आए और चुनाव जीते ना, तब भी भर भर के उनको वोट दिया है। लेकिन इस बार ये माइनॉरिटी ये चाहती है कि 10 साल हो गए हमको सत्ता से बाहर हुए, उनको सत्ता का कोई मतलब उनको पता ही नहीं है कि सत्ता होने के बाद क्या क्या फायदा है। लेकिन हर बार जहाँ दिलीप जी को वोट दे देते हैं और दिलीप जी जीतते नहीं है, उनका खुद का समाज उनके साथ नहीं रहता है। तो इस बार हमने ऐसा लगा कि सुरेंद्र गोयल साहब ये है कि 36 कौम उनसे प्रेम करती है, 36 कौम में कोई उनका विवाद नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार हम ऐसे शख्स को वोट दें जिसका वर्चस्व 36 कौम में और सब कौम उसको वोट देती है, कोई समाज उनके खिलाफ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वोट खराब ना हो। बाकी का वोट हम दिलीप जी को देते हैं, लेकिन हमारा वोट खराब नहीं, इसलिए इस बार हमारा वोट हाथ को जाए। अपोजिट में किसे मानते हैं कि टक्कर में कौन रह सकता है? आपने सुरेंद्र गोयल की बात कही, तो उनके टक्कर में किसे मानते हैं? उसके टक्कर में तो हमारे भाजपा से अविनाश जी है, वही रहेंगे टक्कर में तो। जी, तो क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने की? क्योंकि गोयल साहब जब चुनाव मैदान में रहते हैं तो लोगों का यह भी कहना है कि 25 वर्ष राज किया, अब कांग्रेस में है। तो मुख्य मुद्दा गोयल साहब से जानने की भी इच्छा रहती है, कार्यकर्ताओं से भी हम जानेंगे। आपने माइनॉरिटी की बात की, लेकिन जैतारण शहर की बात करूं तो कुछ जानकारी में है कि जैतारण शहर का माइनॉरिटी का नहीं, सर्व समाज का ये मुख्य मुद्दा मुझे लगता है। मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा कि कैसे भी करके गोयल साहब इस बार चुनाव जीते, और जीतने के बाद खूब सारे हम फायदे हैं जो गोयल साहब ने गिनाए। और अभी आप जो सभा होगी उसमें भी आप रुकना और देखना कि सभा में कितने लोग हैं और गोयल साहब क्या क्या वादे करते हैं। जी, और भाजपा विधायक के कार्यकाल को किस रूप में देखें? भाजपा के विधायक कार्यकाल में रिया सर के उन्होंने वादे तो खूब किए हैं, लेकिन वो सरकार है उनकी नहीं थी। वो कहते हैं कि सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन उन्होंने खूब सारी घोषणाएं की। सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं को अपनी बता के वो क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना एक लेटर पैड मैनिफेस्टो बनाया, उसमें आधी से ज्यादा तो ये कह रहे हैं हमने सड़कें ये बनाई, जितनी की जैतारण शहर की सड़कें, वो मुख्यमंत्री बजट की सड़कें है, ना कि उनके कार्यकाल की सड़कें है। लेकिन वो एक बात बताऊं मैं आपको, मुख्यमंत्री की सड़क हो चाहे कोई भी सड़क हो ना, विधायक 5 साल रहेगा तो वो उसका गिना जाएगा, क्योंकि वो सत्ता में है उस पर। जैसे डीएमएफटी की सड़कें ले ली, खनिज विभाग की ले ली, मुख्यमंत्री से हो गई। हाँ, कुछ योजनाएं ऐसी है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो कुछ योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना से एक भी मुस्लिम समाज का अगर एक भी पास हुआ हो तो आप मेरे को बताएं। जैतारण में एक भी नहीं है, एक भी जी बिल्कुल, आपने अपनी बात कही। क्षेत्र के आपके जो माइनॉरिटी है उनको कुछ संदेश आपसे समन्वय और प्रेम पर, क्योंकि चुनाव है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ कहना चाहिए? मेरा तो यही कहना है मुस्लिम समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, कि आप अपना वोट खराब नहीं करें। पूरा अल्पसंख्यक समाज आज कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की जो योजना है उनके साथ जुड़ा हुआ है। आप सभी से गुजारिश है कि आप कांग्रेस को वोट दें और सुरेंद्र गोयल साहब को मजबूत करें, आपका विकास भी होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में गोयल साहब ने वादा है कि गोयल साहब खूब सारा विकास करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समाज को कुछ बड़ा तोहफा देंगे। माइनॉरिटी समुदाय से महिलाएं हैं, क्या सोच रखती है, किस आधार पर वोट करेगी, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार, कहीं कहनी चाहो इन बार वोट किन आधारों पर होला? जाति रे आधारों, धर्म रे आधारों या विकास रे आधारों? जैसे विकास में सड़क है, नाली है, विकास रे आधार वोट देवा। और अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार चाहिए हमारा। कहीं करियो कांग्रेस सरकार एडो 100 दिन तो करे, रोजगार चालू कर दिया जी, गया बढ़िया 100 दिन पूरा। हाँ पूरा बढ़िया। और इलाज फ्री कर दियो, बीमा योजना चालू कर दी, 25 लाख 10 लाख रो बीमा चालू कर दियो, गैस की टंकी फ्री कर दी, और महिला और चिरंजीवी योजना इलाज फ्री कर दियो। क्या नहीं है तो पहली भारतीय जनता पार्टी में हाँ गोयल साहब नम कांग्रेस में है। गोयल साहब तो गोयल साहब हाथ ही मन काम करता, बीजेपी में हाथ ही काम करता, टाइम काम करता, जन वोट देता कौन? देवता में वोट गोयल साहब ने कर देता। देवता जाने जीतता नहीं की कर जीतता, माने देवता जीतता की करवे। हाँ तो अब इन बार हाथ ने, हाँ इन बार हाथ ने वोट देवा। दिलीप चौधरी कहे कि कांग्रेस तो मैं हूँ, मतलब इतना सालों सेवा करता है, पार्टी रहा, सेवा करी दिलीप चौधरी। हाँ दिलीप चौधरी सेवा
करी लेकिन माँ पार्टी रहता ये क्या मने जीता हो तो मैं और सेवा करूं। मैं तो गोयल साहब ने देवा माने तो अशोक जी चाहिए। अशोक गहलोत ने मजबूत करना। हाँ अशोक गहलोत ने मजबूत करना तो आ खाद्यान्न सामग्री दे रही है आप भी ले यू आ रही हो। हाँ मोबाइल कई नहीं कई जन मिलिए ही कोनी मोबाइल हाल मिलिया जी नहीं बढ़िया है अन्य मिलिया जिन मिल जाए अशोक जी आ जाए तो थाने मिलिया मने नहीं मिले सही बताई जो मने नहीं मिले लेकिन घणे जाए मिलिया कोनी हाल मिलिया मने नहीं मिलियो मने नहीं मिलियो तो कोई जरूरी कोनी। हाँ यानी मिलिया सब ने मिलिया। तो पिछले विनु पहली सरकार रही आप तो काफी उम्र में हो हाँ। तो कांग्रेस नहीं जिन टाइम बीजेपी विन टाइम भी की कर कई माहौल माँ ठेठू कांग्रेस ही वोट दियो और माँ कांग्रेस ने देवा और अबे गोयल साहब ने देवा। तो थाने मोहल्ला कोई एडी मांग है कि भाई गोल साहब आ जावे थाने मां वोट दान मानो काम रहनो चाहिए। हाँ तो काम तो रहनो जे मान सड़का टूटोड़ी पड़ी काम है जो बताओ जनकैन कांग्रेस सरकार इस सरकार में नहीं बनी सड़का बने ही बाकी टूट की फाची शिवलेना दबी जन फाची टूट गई बनाई तो ये जी सीवरेज की कोई समस्या। हाँ सीवरेज की समस्या है शिवलेणु मन गरम पानी पड़े किन टाइम मतलब बारिश रे टाइम या तीसरे टाइम बारिश अभी एक समस्या पर आज जिन टाइम सीवरेज बनी विन टाइम कैन गोलसा भी जा सीवरेज तो बनी भाई यूं तो पानी नहीं आवे लेकिन बरसात आवे जन मन गरम पानी आवे नीचे आए तो बिल्कुल जी और की कहनी चाहो कोई आपरी बात रखनी चाहे हैं पेंशन बनाई दी युवारी આગલા જમાના બધાના આવા જો હાલી આવે નાળા પાણી આવતો કે अब ઓજર भी આવે उधर ही आवे ઓજર ઓજર गोयल ने वोट देवा गोयल ने वोट देवा एक ही बात है गोयल ने वोट देवा आओ तो गोयल वोट है हां तो गोयल ने अशोक जी रो फेस देख के आप गोयल ने वोट दे रही अभी ये 7 योजना और बताई है 10,000 रुपए खाते में आएंगे 2 किस्तों में 10,000 कहना है कि ध्यान दाने कहना वो झूठे वादे नहीं करते अशोक गहलोत तो वादे करते हैं सच्चे करते हैं वो झूठ नहीं बोलते और ये आएंगे और जो अभी ये गौ माता की जो गायें फिरेगी तो अभी 2 रुपए किलो में गोबर भी बिकेंगे जो गायें भी अब लोगों के घर में दिलीप जी कहे कि मैं गाय री सेवा करूं गाय रोड में नजर नहीं आवे भी गाय री बात करे दिलीप जी जो सा बिल्कुल खत्म रहेगा मैं राजनीति की खत्म रहेगी दिलीप जी री। देखो दिलीप जी जब 35-40 सालों से वो चुनाव लड़ते आए हैं तब तो उनको गाय माता याद नहीं आई अब वो दलितों की और गाय माता को याद कर रहे हैं क्यों ये बात क्यों कर रहे हैं दिलीप जी गाय के नाम पे और दलितों के नाम पे दिलीप जी क्यों वोट ले रहे हैं। दिलीप जी जब सत्ता में थे 5 साल राज किया तब दिलीप जी को गाय माता याद नहीं आई दलित समुदाय के जो लोग याद नहीं आए कभी दिलीप जी भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगी वो तो चुनाव एक बार ही जीते ना लेकिन उन्होंने चुनाव एक बार जीता 5 साल वो राज करे तब उनको गाय माता याद नहीं आई तब और अंबेडकर साहब की मूर्ति का क्या कह रहे थे आप अंबेडकर की जो मूर्ति लगी हुई है हर बार फंक्शन होते हैं कभी दिलीप जी वहां जाके फोटो नहीं खिंचवाते हैं माला नहीं पहनाई और अब दलितों के नाम पे और गाय माता के नाम पे वोट ले रहे हैं। अब युवा समझदार हो चुका है अब युवा जाग चुका है क्योंकि दिलीप जी के और भाजपा के किसी भी इरादों पे युवा आना नहीं चाहता है और वो बस कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और गहलोत साहब के फेस को देखकर युवा आगे आया है। गहलोत साहब की बात की तो कहना है सचिन पायलट को भी बनाओ सीएम कई समर्थक ऐसा कहते हैं। देखो ऐसी बात है सचिन जी पायलट और गहलोत साहब दोनों साथ में है और कांग्रेस एक है कांग्रेस एक जी बिल्कुल एकता का इन्होंने परिचय दिया और कांग्रेस एक की बात कही जी इसीलिए हम वोट दे कांग्रेस में राजस्थान की सरकार बन रही है तो हम ये चाहते हैं कि अपना वोट क्यों गलत जाए इसीलिए हम कांग्रेस की सरकार बन रही है। अशोक गहलोत गरीबों के लिए गरीबों के हितैषी भी है हर चीज में लोगों की मदद भी की है। बिल्कुल आपने अपनी बात कही और आप पीछे देख सकते हैं काफी ये जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हो रखे हैं और चुनाव को लेकर रात्रिकालीन भी सभाएं तेज हो रही है विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और प्रत्याशी भी टक्कर में है आपसी अब कौन सीट निकालता है जेतारन की विधायकी पर कौन काबिज हो पाता है वो देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आंध्र प्रदेश, राजस्थान।